तो चार के देखे राखे सी सिया संभले। भैया शत्रुघ्न, ये देखो माते श्री जानकी जी की साड़ी के कुछ सितारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। आज इस प्रकार से व्याकुल हैं जैसे कि भैया राम से दूर होने के बाद उनका भाई भरत व्याकुल है, उसी प्रकार से ये भी व्याकुल हो रहे हैं। भैया निषाद, हमें आप अति शीघ्र ही भैया राम के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। भैया कहाँ सुसेवक बारही बारा होइए नाथ अश्वत्थ। हे भरतलाल जी, आप राम के वियोग में बहुत ही दुखी हैं, इसलिए मेरा विचार तो ये है कि आप अश्वेर घोड़ा पर सवार हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर बल जाओ उचित यस मोरा, और सब ते सेवक धर्मो कठोर। भैया आपका कहना सत्य है, परंतु अगर मैं अपने शीश के बल भी जाऊं फिर भी कम है, क्योंकि सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर होता है। भैया धन्य भरतलाल जी आपके लिए। वास्तव में भरत, आप धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं। आज आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये अयोध्या की प्रजा ये सोचती थी कि भरत की मां कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है, तो इसमें भरतलाल की ही संपत्ति हो। जय हो भरत, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चलिए। निखात राज, तुम वन के सभी मार्गों से परिचित हो, इसलिए तुम भरतलाल को लेकर अपने साथ चलो और मैं सभी सेना को लेकर आ रहा हूं। भरतलाल जी भगवान के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। प्रभु श्री राम चित्रकूट पर विराजमान है। वहां राम रजनी अभिषेका, जागे सिया सपने अस देखा, जागे सिया सपने अस देखा। हे प्राणनाथ, आज मैंने एक बड़ा ही भयंकर सपना देखा। न जाने क्यों नाथ, जब से मैंने वह सपना देखा है तब से मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। नाथ, देवर भरत हमारी तरफ एक बहुत बड़ी सेना लेकर के चले आ रहे हैं। नाथ, ऐसा लगता है जैसे वायुमंडल में धूल के कणों ने सूर्य के प्रकाश को ढक लिया हो। नाथ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हे नाथ, और जो मैंने देखा परमात्मा ना करे वो सच हो। आज हमारी तीनों माताएं सरजू माँ के किनारे सफेद वस्त्रों में स्नान कर रही हैं। नाथ, लखन सपनी यही नीक न होई, और कठिन कुचाल सुनावे को। तुमने सुना जानकी ने जो स्वप्न देखा है, भैया भरत का चतुरंगिनी सेना के सहित यहाँ आना, माताओं का अमंगलिक वेश, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है यह ठीक नहीं है। कोई बहुत ही बुरी खबर सुनाने वाला है। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग नथोरी। अरे क्या हो गया? देखिए राम जी, कोई अयोध्या के रहने वाले हाँ। भरतलाल शत्रुघ्न लाल उनके साथ में चतुरागिरी सेना, हाथी है, घोड़े हैं, रथ है, हमारी खेत में होकर के चले आ रहे, पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। अच्छा, फसल नष्ट हो मना गई? किया तो मानते नहीं है। क्या लगाए थे फसल में? फसल में रसगुल्ला लगाए। अरे रसगुल्लों की भी कहीं फसल हुआ करती है? हमारे यहाँ टमाटरों को रसगुल्ला कहते हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हो? चाहते यही है फसल ठीक हो जाए। चलो ठीक हो जाएगी। कट के घर आ जाए, हो जाएगा। राठ मंडी में बिक जाए, हो जाएगा। भाव से बिक जाए, ठीक है, वो भी हो जाएगा। रोकड़ा आकर के हमारी जेब में घुस जाए। ये नहीं हो पाएगा। नहीं, आप भगवान हैं तो हो जाना चाहिए। अरे भाई, जो देखो हाट में तुम्हारी फसल लेकर जाएगा, हाँ, तो धन तो उसी के पास आएगा। आप उसकी बुद्धि को ऐसा विपरीत कर दो कि वो आकर के हमारी जेब में घुसेड़ जाए। ठीक है, चलो ये भी हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। उसमें से कुछ खर्च नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, ये भी नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है संसार में आकर चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। और महाराज एक बुकरिया थी हमारी, बहुत प्यारी थी। अब वो हाथी घोड़े रथ आ रहे, अब पता नहीं हाथी के नीचे आ गई या रथ के नीचे आ गई या ऊंट के नीचे आ गई, कैसे मर गई, अब उसकी भी व्यवस्था करिए। बड़ी प्यारी बुकरिया थी हमारी, सुनो। अरे मर गई अरे मर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे। चारा खा गई दाना खा गई, चारा खा गई दाना खा गई, बकरा खोलुआ कर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे। चलो ठीक है, वो भी जीवित हो जाएगी। नहीं, जीवित तो हो जाए महाराज, ऐसी बुकरिया नहीं चाहूंगा। कैसी चाहिए? हमारा परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, परिवार नियोजन, पेट भर भोजन, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो बकरिया दूध दे चावले हमें। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। दो बच्चे वाली हो। हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर श्री लखनलाल को जब ये जानकारी प्राप्त हुई कि भरतलाल जी सेना को सजा करके आ रहे हैं, तो भगवान के चरणों में नमन किया और निवेदन किया, बिन पूछे कछु कहो गोसाई, और सेवक समय न ढीठी बिठाई। भगवान, मैं आपसे बिना पूछे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करना। विषयी जीव पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बसे हो ही जनाई। भगवान, जो मूल विषयी जीव होते हैं वो अपनी प्रभुता को पाकर अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति रत साधु सुजाना, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेमो सकल जग जाना, प्रभु पद प्रेमो सकल जग जाना। भगवान, भैया भरत नीत पुराण है और साधु सुजान है, आपके चरणों में प्रेम रखने वाले हैं, इस बात को ये सारा संसार जानता है। आज राज पद पाई और चले धर्मो मर्याद मिटाई। आज वो भैया भरत आपका पद शासन पाकर राज की मर्यादा को मिटाकर अपनी चतुरंगी सेना सजाकर हमसे संग्राम करने के लिए आज राम सेवक जस लई हो, भरत ही समर सिखावन दई हो, भरत ही समर सिखावन दई। भगवान, मैं आपके चरणों की चमन खाकर कहता हूँ, आज उसे संग्राम में भरपूर शिक्षा दूंगा। हे भाई शिव यज्ञ दो, श्री भरत को समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पे चढ़ता है ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही जिगर जल रहा है उसके कई माँ की करतूतों से, क्या दुख है रात के जाने का, कोई पूछे हम रजपूतों से। इस पर भी उसको चैन नहीं जो सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझ हमको वन में घेरने पकड़ने आता है। ये नहीं जानता है कायर कुछ निर्धन है जीवन में भी, यदि एक बड़ा है घर में तो एक बड़ा है वन में भी। हे नाथ रोकती रहे सदा पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि लाल सुमित्रा का हूँ तो उसका गरम मिटा दूंगा, राम दुलाई सरवर में पृथ्वी पर उसे सुला दूंगा। शंकर भी यान सहाय करे तो शंकर की साक्षी है, मैं रण में उसको मारूंगा जो रघुराई का बैरी है। जग भई गगन मगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखान। देवताओं ने संकेत किया श्री लखनलाल जी को, हे भरतलाल जी, आपके बल और प्रताप को कौन नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहते हैं कोई भी कार्य करने से पहले सोच और विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होठ हंसाए। भरतलाल जी संग्राम के लिए नहीं बल्कि प्रभु से मिलने के लिए आ रहे हैं। कही तात तुम नेते सुहाई, कही ताते तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मदो भाई, सब ते कठिन राज मदो भाई। लक्ष्मण, तुमने नीति तो सही कही, सबसे कठिन राज का मद होता है, लेकिन जहां रही भरत वाली बात, सोनहु लखन भालो भारत सरीखा, विधि प्रपंच महु सुन न दीखा। भरत के समान भला भाई ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो सुना है और ना ही देखा है। अयोध्या की तो बात ही क्या, भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी सी करन, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए तो भी भरत को राज का मत नहीं हो सकता। विचार करो, क्या कभी कांजी की कुछ बूंदों से क्षीर समुद्र दूध का सागर फट सकता है? लक्ष्मण, तिमिर तरुण तरनि मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघई मिलई। भले ही अंधकार उस सूर्य के प्रकाश को निगल जाए, सूर्य को निगल जाए, आसमान बादलों में मिलकर एक हो जाए, पृथ्वी अपनी धैर्यता को छोड़ दे, इतना ही नहीं, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहेज छमभ छाड़े बरुछोनी। गौखुर समान जल में या पृथ्वी डूब जाए, लेकिन भरत को कभी राज का मद नहीं हो सकता। लखन तुम्हारो शपथ पितुआना, लखन तुम्हारो शपथ पितुआना, सोची सुबांधु नहीं भरत समान। जो न होत जग जन्म भरत को, अगर सारे संसार में इस पृथ्वी में भरत का जन्म नहीं होता तो धन रूपी धुरी को कौन धारण करता? लक्ष्मण, अगर मैं तुम्हारी बात कुछ समय के लिए मान भी लूं कि भरत के विचार बदल गए हैं, वह लड़ने के लिए आता है, तो विचार करो, पहले तो भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता। माना फिर तो वह बदल गया, माना फिर तो वह बदल गया, चाहता निभाना मिल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं, उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। विचार करो, तुम इकले
एक धनुष तुम पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कब तक रण में लड़ सकते हो। इसलिए धैर्य को धारण करो, जो होना होगा कुछ समय पश्चात सामने होगा।